हैं? अभी जा देखा था। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम यज्ञ प्रताप सिंह है और मैं साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो मध्य प्रदेश में है, पूर्व सैनिकों का संगठन है, उसको मैं देखता हूं और हमारे सहयोगी हमारे साथ में हैं। जैसे कि आपको ज्ञात है कि विगत दिन करीबन एक वर्ष पूर्व हो गए हैं, भारत सरकार के द्वारा सेना में एक गठन किया गया है अग्निवीर का। अग्निवीर जो हमारा भारत सरकार जिस इजराइल के तर्ज पर अग्निवीर की स्थापना की है भारत में। आपको बता दें, इजराइल एक छोटा सा देश है और वहाँ पर हर व्यक्ति संपन्न होने के कारण कोई ऐसी परिस्थिति आई कि देश के अंदर, सेना के अंदर जाने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हो रहा था। तब इजराइल सरकार को अपने संविधान में एक संशोधन लाना पड़ा कि भाई अगर हमारे देश में जो भी व्यक्ति रह रहा है, चाहे उद्योगपति हो, चाहे बिजनेसमैन हो और चाहे भीख मांगने वाला व्यक्ति हो, उसका बच्चा अगर शारीरिक सक्षमता से वो संपन्न है तो उसको भारतीय इजराइल सरकार की आर्मी में 5 साल सर्विस देना पड़ेगा। क्योंकि इजराइल को मजबूरी थी अग्निवीर बनाने की 5 साल, क्योंकि वहां की जनता अपने बिजनेस में इतना मासूम थी कि वो सेना की तरफ अपना रुख नहीं कर रही थी। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने यहाँ पर अग्निवीर बनाया है, वो कहीं न कहीं जवानों का शोषण किया जा रहा है। एक 18 साल का व्यक्ति 4 साल के लिए सेना में जाएगा और 4 साल के बाद में वो व्यक्ति क्या करेगा, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। उसका भविष्य ना तो एजुकेटेड हो पाएगा और ना ही वो पेंशन का हकदार हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के अंदर नेता एक दिन के लिए विधायक बने या चाहे एक दिन के लिए मंत्री बने, लेकिन जब वो मंत्री पद पे आसीन हो जाते हैं तो लाइफ टाइम के लिए उनको पेंशन सरकार के द्वारा मंजूर कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक सैनिक 5 साल सर्विस कर रहा और उसको सेना में पेंशन सरकार के द्वारा बंद कर दी गई है। बंद करना है तो उन नेताओं का बंद करो जो अरबों रुपए की लागत से अपने आप को चला रहे हैं। देश का सबसे ज्यादा बड़ा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इनके ऊपर विधायक और नेताओं के ऊपर खर्च किया जाता है, सांसदों के ऊपर खर्च किया जाता है। अगर कटौती करना है, आपको लग रहा है, एक अनुमान के बारे 119 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार ने बोला कि 119 लाख करोड़ रुपए हमें भारत के पेंशनरों को देनी पड़ती है, जिसके कारण उनका बजट गड़बड़ा रहा है। 1,19,000 करोड़ रुपए आपको आपके बजट में गड़बड़ा जा रहा है, पेंशन आप बंद कर रहे हैं जवानों का। मुझे यह बताइए कि एक विधायक के ऊपर आप अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, साल में उसका हेलीकॉप्टर का खर्च अगर देख लिया जाए तो कितने चापर का इस्तेमाल करता है। और एक जवान जो 5 साल के लिए होता है, देश के लिए क्या करते हैं। एक विधायक अगर भीख मांगने वाला व्यक्ति को आप विधायक बना दे तो 5 साल के अंदर वो अमेरिका में प्लॉट खरीद लेता है। एक जवान पूरी जिंदगी रात में नौकरी करता है, रिटायरमेंट आने के बाद में किसी भी महानगर में अपने लिए 20 बाई 50 गज का प्लॉट नहीं खरीद सकता है। इतनी बड़ी इनकम है एक जवान की, और उसकी तुम पेंशन बंद कर रहे हो, जिसकी सुरक्षा में रातों दिन तुम सोते हो। दिल्ली के अंदर जाओ, वहां सोओगे, अमेरिका जाओ, तुम्हारे लिए एसपीजी की सुरक्षा चाहिए, किसी रैली के लिए संबोधित करो तो वहां आपको सुरक्षा चाहिए, उस जवान की आप पेंशन बंद कर रहे हो। मेरा आंदोलन 20 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर में अनिश्चितकालीन धरने के लिए हमारी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो ऑल इंडिया में हमारा संस्थान काम कर रहा है, वो 20 फरवरी को जंतर मंतर में आंदोलन करेगा। दूसरा, आरोपी 2 का जो रिवीजन किया है भारत सरकार ने, 23,000 करोड़ रुपए जो भारतीय सेना के जवानों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, जो 15 साल या किसी कैटेगरी या किसी भी शारीरिक कष्ट के कारण रिटायरमेंट होते हैं, उनको 23,000 रुपए करोड़ आवंटित किया गया था। वो सेना के अधिकारियों के द्वारा अपने पेट में हजम कर लिया गया। इसका मेन रीजन क्या है कि सेना के अंदर जो सेना के अध्यक्ष होते हैं, सेना अध्यक्ष होते हैं, आज तक भारतीय, जब से हमारा देश आजाद हुआ आज तक जितने भी जनरल बने, सेना अध्यक्ष बने, किसी भी अध्यक्ष के द्वारा सेना के अंदर जवानों के शोषण, जवानों की समस्याओं को लेकर पटल पर नहीं रखा गया। उसका रीजन है कि हमारे देश के अंदर आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए आर्मी रूल चलाए जा रहे हैं। हमारे देश के अंदर 18 से 11 का आर्मी रूल सेना के अंदर चलाया जा रहा है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर अंग्रेजों का बनाया हुआ आर्मी रूल 18 से 11 का आर्मी रूल इतना अच्छा था तो भीमराव अंबेडकर को संविधान में संशोधन क्यों करना पड़ा। मुझे सरकार बताए कि अगर संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं तो सेना के रूल को बदलने के लिए आपके पास में क्यों क्षमता नहीं हुई। इसका रीजन है कि सेना को लीड करने वाला सेना का जो अध्यक्ष होता है, जितने भी अध्यक्ष बने हैं, चाहे जनरल बिपिन रावत हो, चाहे जनरल धर्मवीर सिंह सुहाग हो, जनरल बीके सिंह हो, जो अभी राजनीति में अपना 1-to-1 हाथ आजमा रहे हैं, उनके द्वारा कभी भी जवानों के पक्ष में नहीं बोला गया, जिसके कारण आज भी
सेना के अंदर जवानों का शोषण किया जा रहा है, सेना को जवानों को गनमैन बनाकर अपने घर में रखा जा रहा है। उसके खिलाफ हमारा आंदोलन दिल्ली जंतर मंतर में 20 तारीख से इसके खिलाफ भी आंदोलन जारी किया जाएगा। और जो हमारा आरोपी 2 है उसको रिवीजन वापस करने के लिए सरकार से अनिश्चितकालीन धरने के लिए हम जा रहे हैं। सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आप जब से भाजपा सरकार अपनी केंद्र में आई है, कई बार राजनीतिक चमकाने के लिए सेना का अपना इस्तेमाल किया है। सेना हमारी सेना है, हमारी सेना, सेना किसी के बाप की जागीर नहीं है। सेना भारत सरकार, भारत देश के हर व्यक्ति के है और हर व्यक्ति के टैक्स के पैसे से सेना को पेमेंट मिलती है और आज हमें पेंशन मिलती है। इसलिए सेना किसी की सरकार की नहीं होती। 5 साल के बाद सरकारें चेंज हो जाती हैं और चेंज होने के बाद में लेकिन सेना वही की वही रहती है और रात दिन देश की सुरक्षा करती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि सेना किसी के बाप की जागीर नहीं है, सेना भारत देश की है, क्योंकि भारत देश का हर नागरिक, हर व्यक्ति, गरीब, भिखारी, उद्योगपति, बिजनेसमैन, जो भी व्यक्ति है वो टैक्स देता है। उसके पैसे से हम आज भी पेंशन ले रहे हैं और तनख्वाह लेते हैं। इन सभी कारणों को लेकर हमारी संस्थान लगातार करीबन 10 साल से आंदोलन कर रही है और आज जब हमारे आरोपी 2 का रिवीजन नहीं किया गया, सहायक सिस्टम को बदलने की सरकार के द्वारा नहीं किया गया, तो 20 फरवरी 2023 को जंतर मंतर दिल्ली में अनिश्चितकालीन धरने के लिए जा रही है।